हा हा हा। प्रणाम वरिष्ठों। तू किसे वरिष्ठ बुला रही है? संप्रदाय के नियम। मैं कनिष्ठ हूँ, इसलिए मुझे आपको वरिष्ठ कहना चाहिए। ये कनिष्ठ सिर्फ 16 साल की है। वह बूढ़ी चुड़ैल बन गई है। वह अशुभ है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अभ्यास करती रहती है, फिर भी लूजर है। जन्मजात अपशकुन। कम। मुझसे दूर रह। तेरा बुढ़ापा मुझ पर न लगे। संप्रदाय ने तुझे 10 साल से ज्यादा मुफ्त खिलाया है। तू जिंदा रहकर ही ऊर्जा बर्बाद कर रही है। तू वहां खड़ी रहकर आंखों में खटकती है, बूढ़ी अजीब सी। तू भाग क्यों नहीं जाती? तू जैसी के साथ एक ही संप्रदाय में रहना शर्म की बात है। अग्र शिखर भीड़ और नियमों से भरा है। काश मुझे कोई शांत जगह मिल जाए। उनसे दूर रहूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ईशा, यहाँ आओ। धर्माध्यक्ष ठाकुर। बाहरी कक्ष ने फैसला किया है, आज से कामकाजी शिष्य ईशा को कबाड़खाने की रखवाली के लिए नियुक्त की गई है। कबाड़खाना? वह जगह न सिर्फ टूटे फूटे कबाड़ से, बल्कि जंगली और लावारिस ऊर्जा से भी भरी है। जो लोग वहां ज्यादा देर रुकते हैं, उनकी उम्र आधी हो जाएगी। यह खुदकुशी से कैसे अलग है? उसे बहुत पहले ही वहां जाना चाहिए था। एक लूजर कबाड़ के साथ रहती है। यहाँ मत रुक, तू आंखों में खटकती है। धर्माध्यक्ष ठाकुर, पिछले शिखर का कबाड़खाना, क्या वह रसोई के पास है? पिछले शिखर पर कोई नहीं देखता। मैं बचा खुचा खाना भी ले सकती हूँ और थोड़ी धूप सेक सकती हूँ। कबाड़खाने में भेजे जाने पर मैंने तो जैकपॉट जीत लिया। ईशा आदेश स्वीकार करती है। शुक्रिया धर्माध्यक्ष ठाकुर, और शुक्रिया वरिष्ठ यह करवाने के लिए। क्या दिखावा है? यह सच में एक अच्छी मरने की जगह है, लेकिन मरने से पहले मुझे छत ठीक करनी है। मैं नहीं चाहती कि सोते वक्त बारिश मुझे जगाए। वो चीज क्या है? ओह, यह तो बस एक टूटी हुई भट्टी है। सार्वभौमिक भट्टी प्रणाली सक्रिय हो गई। अपनी सरवाने बत्ती के पास। कौन कौन बोल रहा है? यह भट्टी गढ़ सकती है और नया रूप दे सकती है, ऐसी किसी भी चीज को जिसकी ऊर्जा खत्म हो गई है। कबाड़, अमृत, दिव्य शस्त्र। भट्टी निर्माण, यह बेकार है। मेरे पास ऊर्जा नहीं है। मैं किसी जादुई खजाने को सक्रिय नहीं कर सकती। तुम्हें गलत इंसान मिला है। मेजबान, बस इस वस्तु को भट्टी में डाल दीजिए और यह अपने आप बन जाएगी। अपने आप बनेगी? तो फिर चलो तुम्हें आजमाते हैं। अगर यह नकली है तो बुरे से बुरा मैं बस नश्वर ही रहूंगी। यह सच में असली है। यह सच में टूटी चीजें ठीक कर सकती है। यह कितनी तेज है। तुम बहुत काम की हो। अब से मैं तुम्हें जंग लगा बुलाऊंगी। यह तलवार सच में गुस्सैल है। औरत, मुझे अभी नीचे उतारो। मैं अगाध खड्ग की महान आत्मा हूँ, सभी लोगों में सबसे महान तलवार। तुम कौन हो? मैं इस अगाध खड्ग की आत्मा हूँ जिसे तुम पकड़े हुए हो। तुम जंग लगा हो? तू ही जंग लगा है। तेरा पूरा खानदान जंग लगा है। मेरा एक नाम है, वह आर्यन है। वह ओह ठीक है, जंग लगा। अगर और कुछ नहीं है, मुझे काम करना है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने दानव राजाओं को मारा है और अजगर का खून पिया है। मैं एक प्राचीन दिव्य शस्त्र हूँ और तू मुझसे लकड़ी कटवा रही है। अरे दिव्य शस्त्र, क्या तुम मौसम गर्म कर सकते हो? मैं नहीं, तो मुझे तुमसे लकड़ी कटवाने दो। अगर मैं आज लकड़ी नहीं काटूं तो आज रात मैं जम जाऊंगी। मुझे कैसे तेरे जैसी किसी ने जगाया?
ओह, वैसे तुम्हारा नाम आर्यन है ना? वह नाम रोजमर्रा के लिए अटपटा है, बोलना आसान नहीं है। मैं तुम्हें जंग लगा ही बुलाऊंगी, यह ज्यादा सरल है। इस औरत के पास सच में पौराणिक मूल जड़ है। यह प्रकृति किसी भी जादुई कलाकृति से सामंजस्य बिठा सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझे जगा सकी। बेतुका। अब बहुत हो गया। मैं लकड़ी काटना सह सकता था, लेकिन अब तू सच में मुझसे आलू छिलवा रही है। आखिर मैं एक प्राचीन दिव्य शस्त्र हूँ। क्या तू मुझे थोड़ा सम्मान दिखा सकती है? अरे, दिव्य शस्त्र? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कबाड़खाने की छत ठीक करने में? अगर तुम नहीं कर सकते तो छोड़ दो, भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा। कौन कहता है मैं नहीं कर सकता? मैं आज ही ठीक कर दूंगा, सिर्फ तुझे दिखाने के लिए। उफ, मैं अभी जागा हूँ, इसलिए मेरी शक्ति अस्थिर है। ये छोटा सा काम इस लायक नहीं कि मैं अपनी शक्ति खर्च करूं। मैं इसे खुद संभाल सकता हूं। कैसा है? मैंने कहा था। ये तो कुछ भी नहीं था। शाबाश। अरे, मैंने इस पर बहुत मेहनत की और तुम बस यही कह सकती हो शाबाश शाबाश। आरती आरती, तुम क्या कर रही हो? खाने के लिए चॉपस्टिक बना रही हूँ। लकड़ी काटना और आलू काटना एक बात है, पर अब चॉपस्टिक? मैं एक प्राचीन दिव्य हथियार हूँ। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? जंग लगा, बड़बड़ाना बंद करो। इस चॉपस्टिक को देखो, क्या यह बराबर है? बाईं तरफ थोड़ी मोटी है, थोड़ा और छील दो। रुको, नहीं, मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ? और मुझे जंग लगा मत बुलाओ। मेरा नाम आर्यन है। मेरा मतलब, तुम कम से कम संप्रदाय की शिष्या हो। क्या तुम कुछ उपयोगी नहीं कर सकती? मैं एक हारी हुई हूँ जो साधना नहीं कर सकती, जिसे कबाड़ समझकर कबाड़खाने भेज दिया गया, तो मैं क्या उपयोगी कर सकती हूँ? हारी हुई? क्या कोई हारी हुई प्राचीन दिव्य हथियार को जगा सकती है? क्या कोई हारी हुई तलवार की आत्मा को देख सकती है? तुमने मुझे जगाया, इसका मतलब इस जीवन में तुम कभी साधारण नहीं रहोगी। जब दूसरे तुम्हें धमकाते हैं और तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तो यह इसलिए है क्योंकि वे अंधे हैं, न कि तुम लायक हो कि पैरों तले रौंदी जाओ। क्या यह हो सकता है कि यह भट्टी सच में स्वर्ग का उपहार है? ईशा, तुम सच में बहुत निश्चिंत हो। नमस्कार, धर्माध्यक्ष ठाकुर और वरिष्ठ शिष्या तारा। ईशा, तुम जो तलवार पकड़ रही हो वह कहाँ से आई? मैं कबाड़ के ढेर में छांट रही थी, तभी मुझे यह मिल गई। क्या तुम जानती हो कि कबाड़खाना क्या होता है? टूटी तलवारें और चकनाचूर गोलियां, चकनाचूर शिलालेख और नष्ट संरचनाएं वहाँ कबाड़ के अलावा कुछ नहीं है। और तुम दावा करती हो कि यह तलवार कबाड़ के ढेर में मिली थी? क्या तुम धर्माध्यक्ष ठाकुर को 3 साल के बच्चे की तरह समझती हो? मैं कहती हूँ यह कबाड़ के ढेर से ही मिली थी, ठीक बाएं कोने में, उन टूटी तलवारों के ढेर के नीचे। हम्फ, अभी भी उल्टा जवाब देती हो। फिर तुमने तुरंत संप्रदाय को सूचना क्यों नहीं दी? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह मिली तुमने चुराई थी, है न? वरिष्ठ शिष्या, मैं सिर्फ कबाड़खाने में भेजी गई एक असफल हूँ। मैं कहाँ से कुछ चुराऊं? और फिर यहाँ की हर चीज तुम्हारे लिए सिर्फ कबाड़ है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उल्टा जवाब देने की? धर्माध्यक्ष ठाकुर, यह तलवार उस कुतिया की चुराया हुआ माल है, पता नहीं कहाँ से। संप्रदाय के कानून के अनुसार आपको उसे सजा देने का अधिकार है। अच्छा, वाकई। ईशा, धर्माध्यक्ष होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अभी यह जादुई तलवार सौंप दो। नहीं, मैं इसे आपको नहीं दे सकती। जंग लगा और भट्टी शायद मेरा एकमात्र मौका है कि मैं अपनी किस्मत बदलूं। मैं बिल्कुल नहीं उसे सौंप सकती हूँ। तुम जैसी असफल मुझे रोकने की हिम्मत करती हो? असफल वह तुम दोनों से मैं तंग आ चुका हूँ। बेशक वह थोड़ी बेवकूफ है, लेकिन फिर भी वह मेरी मालकिन है। आर्यन, तुम दोनों कौन होते हो जो उसे छूने की हिम्मत करते हो? क्या हो रहा है? यह वही है, वह कुतिया जरूर कोई जादू कर रही है। ईशा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? बहुत हुआ। आराम करो, मैं उसे मारने वाला नहीं हूँ। उस जैसे कचरे को मारना सिर्फ मेरे हाथ गंदे करेगा। ईशा, तुमने एक जादुई चीज छिपाई और अपने साथी शिष्यों को चोट पहुंचाई। मैं यह सब रिपोर्ट करूंगा संप्रदाय को। तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। वे तुम्हें मार रहे थे, तुमने बचने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर मैं इस बार बीच में नहीं आया होता। शुक्रिया। तुम गलत मत समझना, मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता जो कमजोरों को परेशान करते हैं। मुझे पता है।
उसे धमकाया गया और वह रोती भी नहीं। पता नहीं वह दिखावा कर रही है या बिल्कुल बेवकूफ है। इतनी सुबह तुम कहाँ जा रही हो? पहाड़ पर बांस की कोंपलें खोदने। आखिर तुम संप्रदाय की शिष्या हो, क्या तुम ठीक से साधना नहीं कर सकती? मेरा शरीर शक्ति को धारण नहीं कर सकता, इसीलिए मैं साधना नहीं कर सकती। इसके अलावा कल मैंने धर्माध्यक्ष ठाकुर को नाराज किया। अगर मैं बांस की कोंपलें नहीं खोदती तो मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। यह क्या है? यह असल में लोहा खाने वाले जानवर का अंडा है, मगर अफसोस इस अंडे की जादुई शक्ति सूख गई है। इसका बच्चा नहीं निकल सकता। बस इसे फेंक दीजिए। इसे फेंकना अफसोस है, क्या इसे बचाया जा सकता है? हम इसे बचाना कैसे? इस अंडे की जादुई शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी है। जब तक आपके पास जीवन को दोबारा बनाने का तरीका हो। मेरे पास वाकई एक तरीका है। भट्टी, क्या आप इस अंडे को बचा सकते हैं? जी होस्ट, आपको बस इस जादुई जानवर के अंडे को भट्टी में डालना है ताकि वह पिघलकर दोबारा जन्म ले सके। बहुत बढ़िया। वाह, शानदार। छोटा लड़का, तू बिल्कुल काला है और इतना मुलायम है। अब से मैं तुझे छाया बुलाऊंगी, ठीक है? क्या आप मेरी मालकिन हैं? आप इतनी बूढ़ी कैसे हैं? मैंने जो महसूस किया वह साफ तौर पर एक जवान लड़की की आभा थी। मैं असल में 16 साल की हूँ। मैं बस बूढ़ी दिखती हूँ। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरी मालकिन इतनी बूढ़ी नहीं हो सकती। दूसरी लड़कियां सब खूबसूरत होती हैं। कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक लड़की अपनी शक्ल की परवाह कैसे नहीं कर सकती? मैं आपको जवान बना दूंगी। यह मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं कुछ न कुछ निकाल लूंगी। तू तो अभी नवजात है, तू कर ही क्या सकता है? मेरे पास प्रकृति का ज्ञान है, तुझे क्या पता? अरे, यह तो नई बात है। इतनी परेशानी के बाद मैं ही थका हुआ हूँ। हम कुछ भी काम क्यों नहीं किया? अगर यह ठीक नहीं हो सकता तो छोड़ दो छाया। वैसे भी अपने इस चेहरे के साथ मुझे इसकी आदत हो गई है। स्वामी, भट्टी, आपने मुझे जीवन दिया तो मैं अपने पास जो है वो बदले में दूंगी। स्वामी को पहले जैसा बनाने में मदद करो कृपया। लोहा खाने वाला जानवर मिला। रक्त रेखा सार। जीवन प्रतिवाह शुरू कर रहा हूँ। जंग लगा, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मूर्ख स्त्री, तुम्हारा चेहरा। यह सच है, मैं सपना नहीं देख रही। स्वामी, मुझे बहुत भूख लगी है। छाया, क्या हुआ? इसके खून की कमी हो गई है, उसे खून भरना होगा। खून भरना? तो मैं जाकर छाया के लिए खजूर का सूप बनाती हूँ। क्या तुझे लगता है उसने अभी बच्चा जना है? खजूर का सूप? सच में वह एक जादुई जीव है। उसका खून भरने के लिए उसे निश्चित ही दुर्लभ खजाने चाहिए। बिल्कुल। मैं तो बस एक मामूली शिष्या हूँ, मुझे दुर्लभ खजाने कहाँ से मिलेंगे? नहीं तो जाकर कुछ खरीद ले। मैं कंगाल हूँ। औरत, क्या तू सच में इतनी बेवकूफ है या सिर्फ दिखावा कर रही है? तू तो सोने की खान पर बैठी है और तू कहती है कि तू कंगाल है। वह सारा कबाड़ दूसरों के लिए कचरा है, लेकिन तेरे पास भट्टी है।
कबाड़ लोहा आत्मिक लोहे में बदल जाता है। टूटी हुई गोलियां अमृत बन जाती हैं। उन्हें बाजार ले जा, पैसा भूल जा, तू कोई भी दुर्लभ खजाना पा सकती है। सही, मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया? जंग लगा, तू बहुत होशियार है। मैं अभी तैयार होती हूँ। मोटा, हमें मिला है ऐसा बेवकूफ स्वामी। कौन जाने यह वरदान है या अभिशाप। याद रख, बाहरी बाजार में भीड़ है और चारों ओर नजरें हैं। सब कुछ बेचकर वहां से निकल जा। समझ गई। जंग लगा, तू तो मेरी माँ जितना बकबक करने लगा है। मैं चलो। वो देखो, हे भगवान, क्या चेहरा है। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में भी वह उनका मुकाबला कर सकती है। आध्यात्मिक लौहपिंड। आपके पास सच में आध्यात्मिक लौहपिंड है। युवती, आपको यह कहाँ मिला? मिल गया। मिल गया? अगर मैं गलत नहीं हूँ, यह आध्यात्मिक लौहपिंड की शुद्धता का स्तर कम से कम 70% है। यह ऐसी चीज नहीं है जो यूं ही मिल जाए। मानो या ना मानो, मिल गया बस। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह असली आध्यात्मिक लोहा है और शुद्धता का स्तर कम से कम 90% है। बाजार के माल से भी बेहतर। और ये ऊर्जा गोलियां, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये सब उच्च श्रेणी की ऊर्जा गोलियां हैं। युवती, इस असली आध्यात्मिक लोहे और इन ऊर्जा गोलियों के लिए आप कितने ऊर्जा पत्थर चाहेंगी? आध्यात्मिक लोहा, हर टुकड़ा 10 ऊर्जा पत्थर। ऊर्जा गोलियां 3 के 5 ऊर्जा पत्थर। 10 गोलियां? ठीक है, मैं 200 ऊर्जा पत्थर दूंगा और पूरा माल ले लूंगा। रुको, मैंने पहले देखे थे। मैं 40 दूंगा 2 असली आध्यात्मिक लोहे के टुकड़ों के लिए। मैं 15 दूंगा 6 ऊर्जा गोलियों के लिए। मैं 40 दूंगा। अरे, झगड़ा बंद करो। मैं पहले यहाँ था। तुम छोटे बदमाशों, क्या तुमने पहले आओ पहले पाओ नहीं सुना? जंग लगा, आज हमने 300 ऊर्जा पत्थर कमाए। मैंने कभी नहीं देखा इतना सारा पैसा। देखो तुम्हें इतनी आसानी से प्रभावित हो गई। यह तो कुछ भी नहीं है। जाओ, उस युवती के बारे में पता लगाओ और पता लगाओ कि वह असल में कौन है। जी सर। जब वह इतना कुछ आध्यात्मिक लोहा और औषधियां पा सकती है, इस लड़की की पहचान बिल्कुल साधारण नहीं है। शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान, यह जादुई क्षेत्र की एक चेन स्टोर है। उनका सामान सड़क की दुकानों से ज्यादा भरोसेमंद है। बस दाम थोड़े ज्यादा हैं। तुम जो देखो वह सब मत खरीदो। पहले यह मोटा, इसके खून की पूर्ति करनी है। हम तो बस खून की पूर्ति वाली ही ले लीजिए। कुमारी, आपको क्या दिखाऊं? हम यहाँ कबाड़ नहीं लेते। मुझे अपने जादुई जानवर के लिए कुछ चाहिए, उसके खून की पूर्ति के लिए कुछ हल्का। वह अभी छोटा है। हमारे पास अभी रक्त कुकुरमुत्तों की खेप आई है। हर एक का 50 ऊर्जा पत्थर खून और ऊर्जा की पूर्ति के लिए सबसे बढ़िया है। 2 ले लीजिए। यह रक्त कुकुरमुत्ता तुम जैसे लोगों के लिए यह धोखा है जिन्हें समझ नहीं होती। इसका असर जल्दी खत्म हो जाता है। अगर कोई छोटा जानवर इसे खा ले तो वह इसे झेल नहीं पाएगा। इसे मत खरीदो। अगर खरीदना ही है तो रक्त घास ले लो और एक बोतल दीर्घायु गोलियों की ले लो। तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं 2 रक्त घास लूंगी और दीर्घायु गोलियों की 1 बोतल। यह मैला कुचैला बाहरी शिष्य सच में समझ रखता है। कुल 120 ऊर्जा पत्थर हुए। उस टोकरी में वह सामान क्या है? अरे वे सब टूटी जादुई कलाकृतियों के टुकड़े हैं। उनकी ऊर्जा ज्यादातर पहले ही खत्म हो चुकी है। वे बेकार हैं। रुको, मुझे यहाँ ड्रैगन वंश की आभा महसूस हो रही है। यह टोकरी कितने की है? ये कबाड़ हो सकते हैं, पर ये पहले जादुई कलाकृतियां थीं। अगर आपको ये चाहिए, 10 ऊर्जा पत्थर और पूरी टोकरी आपकी। ठीक है, मैं इसे ले लूंगी। कुल में जड़ी बूटियां भी जोड़ दीजिए। क्या सौदा है? यह वाकई सस्ता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ये टुकड़े हालांकि टूटे हुए हैं, ड्रैगन वंश की जादुई ऊर्जा के अवशेष हैं। बाजार में पैसे होने पर भी ये मुश्किल से मिलते हैं। इस तरह टूटे होने पर भी पता नहीं अब इनका क्या काम है। मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया है।
शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान का वह क्लर्क, उसकी नाक हवा में है। उस दवाई की खुराक का ध्यान रखो जो उसने तुम्हें दी है। इस मोटे की रक्त रेखा अभी क्षीण हो गई है, तो वह अचानक वृद्धि नहीं संभाल सकता। समझ गई। मम्मा बहुत अच्छा। तो सच में इसमें कुछ है। छाया, क्या हुआ? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरा बदन ठीक नहीं लग रहा। बदन जल रहा है। ठीक नहीं है। यह दीर्घायु गोली एक असफल शुद्धिकरण का दोषपूर्ण उत्पाद है। ड्रैगन वंश की जादुई ऊर्जा के अवशेष मिले। नीली अस्थि चाबुक के अवशेष पता चल गया। उच्च श्रेणी की रक्त रेखा जादुई ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। ऊर्जा स्तर पुनर्स्थापना सीमा को पूरा कर रहा है। क्या हमें इस निकलती जादुई ऊर्जा को अवशोषित करना चाहिए जादुई कलाकृति की मरम्मत के लिए? हाँ। ड्रैगन वंश की आरुषि, मैं आपकी सेवा में हूँ, मेरी स्वामिनी। आरुषि, क्या तुम भी एक आत्मा हो? तुम बहुत सुंदर हो। हाँ, मेरे स्वामी, मैं आरुषि हूँ। मैं पहले एक ड्रैगन राजकुमारी थी। एक महान युद्ध के कारण मेरी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई। मुझे निवास करने के अलावा कोई चारा नहीं था। नीली अस्थि चाबुक के अवशेषों में आपकी मदद से, मेरे स्वामी, मैं अपनी आत्मा को फिर से बना सकी। इस महिला पर समुद्र की खुशबू है। बहुत अच्छी खुशबू आती है। ड्रैगन वंश, तुम उसे अपनी स्वामिनी बनाना चाहती हो, ठीक है, लेकिन पहले एक बात साफ कर लें। मैं वह हूँ जिसने सबसे पहले उसका पीछा किया। तो मुझे कुछ सम्मान दो। तुम्हारा वरिष्ठ होने के नाते, अगर मैं अच्छे मूड में हूँ, मैं तुम्हें 1-2 चालें सिखा सकता हूँ। तो वरिष्ठ, आप मुझे क्या सिखा सकते हैं? मुझे पता है, लकड़ी काटना और सब्जियां काटना। मोटा, अगर तुम चुप रहो, कोई नहीं सोचेगा कि तुम गूंगी हो। तो मुझे वाकई आपसे सीखना चाहिए। अब से हम परिवार हैं। मैं तुम्हें आरुषि कहकर बुलाऊंगी, ठीक है? मेरे स्वामी। आरुषि, मुझे मेरे स्वामी कहना बंद करो, यह अजीब लगता है। बस मुझे ईशा बुलाओ। तो अब से मैं तुम्हें मेरी स्वामिनी कहूंगी। स्वादिष्ट, सच में स्वादिष्ट। मेरी स्वामिनी, आप जाग गईं। आइए, खाइए। आरुषि, आपने ये सारे व्यंजन बनाए हैं। स्वादिष्ट। आरुषि, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका खाना इतना अच्छा होगा। जंग लगा, तुम भी आकर चखो। मजाक कर रहे हो? मैं शक्तिशाली प्राचीन दिव्य शस्त्र हूँ, एक समय के महानतम तलवार साधक का तलवार। यह साधारण भोजन, अगर यह मुझे मार ही दे। तो भी मैं इसे नहीं खाऊंगा। मैं ठीक यही साधारण भोजन खा रहा हूँ। स्वादिष्ट। ना समझ। मेरी स्वामिनी, खाना खत्म करने के बाद चलिए शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान चलते हैं। हम शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान क्यों जा रहे हैं? स्वाभाविक रूप से कर्ज वसूलने के लिए। आरुषि, क्या हमें सच में जाना होगा? कृपया मेरी स्वामिनी, थोड़ी देर बाहर इंतजार करें। बस थोड़ा रुकिए और मैं आपको बुला लूंगी। कितना रहस्यमय है। ठीक है आरुषि, आप भी सावधान रहिए। वाह, आप यहाँ नहीं हैं मैडम, पहली बार आई हैं। आप क्या ढूंढ रही हैं? मैं कुछ दीर्घायु गोलियां खरीदना चाहती हूँ। तो मैडम, आप सही जगह आई हैं। शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान में हमारी दीर्घायु गोलियों की शुद्धता कम से कम 80% होती है। ये दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। सच में? बिल्कुल बुरी नहीं है। क्या आपकी दुकान पर बिकने वाली गोलियां सब इसी गुणवत्ता की हैं? बिल्कुल। अगर एक भी मानक पर खरी न उतरी, अगर एक भी मानक के अनुसार न हुई, तो फिर क्या? यह असंभव है। अगर ऐसा हो भी जाए तो उसे मेरे पास ले आइए मैडम, और मैं उसी वक्त
तो कृपया एक नजर डालिए और इस शीशी की गुणवत्ता बताइए। इस गोली की शुद्धता 30% से कम है। बहुत अधिक अशुद्धियां हैं। अगर कोई जादुई जीव इसे खा ले तो उसकी शक्ति उलट जाएगी। आपके साथ धोखा हुआ है मैडम। किस संदिग्ध दुकान ने आपको यह बेचा? यह आपकी दुकान से 3 दिन पहले बेचा गया था और पैसे लेने वाला आप ही लगते हैं। आपने पहले कहा था कि आप जो कुछ भी बेचते हैं सब एक जैसी गुणवत्ता का होता है। अगर एक भी मानक पर खरी न उतरी तो आप क्या करने वाले थे? मेरी स्वामिनी, आप अभी अंदर आ सकती हैं। क्या वह वही नहीं है जो दूसरे दिन आई थी? आपने खुद कहा शुद्धता स्तर 30% से कम है। कुमारी, आपने गलत समझा। शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान जो कुछ भी बेचता है सब असली है। इस गुणवत्ता की गोली हमारे शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान से कभी नहीं आ सकती। तू ही है तू, नुकीला सिर। तूने मुझे नकली गोलियां बेची। मैं तुझे काट डालूंगी। इस बोतल पर आपके शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान का माना निशान है। अभी भी इनकार कर रहे हैं? तो क्या हुआ अगर बोतल पर निशान है? इससे सिर्फ यह साबित होता है कि बोतल शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान से आई है। कौन जाने, यह गोली आप लोगों ने बदल दी। आप हमें ठगने की कोशिश कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने ये गोली खोली घर पहुंचने से पहले ही। यह आप ही थे। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो अभी यहाँ से चले जाइए। यह शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान है। यहाँ कोई मुसीबत नहीं खड़ी कर सकता। ओ, लड़ाई करनी है? एक एक करके या सब एक साथ? बोरिंग। वह तो वार्म अब भी नहीं था। कितनी तेज, मैंने देखा भी नहीं। अब मुआवजे की बात करते हैं। कौन मेरे शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान में उपद्रव करने की हिम्मत करता है? यह गुंडा कहां से है जो मेरे शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान में घूंसा मारने की हिम्मत करता है? सावधान। तुम उनसे थोड़े ज्यादा मजबूत हो। इस बच्चे का मामला क्या है? यह जवान है लेकिन उसकी साधना कोई मजाक नहीं है। आप वही हैं जो युवती कुछ दिन पहले बाजार में थी। आप वही साहब हैं जो कुछ दिन पहले मिले थे? यहाँ क्या हो रहा है? 3 दिन पहले आपकी दुकान पर मैंने दीर्घायु गोलियों की एक बोतल खरीदी थी। मैं घर गई और उन्हें अपने जादुई जानवर को खिलाया। उन्हें खाने के बाद वह ऊर्जा के उन्माद में आ गया। उसने लगभग तबाही मचा दी। मैं आज यहाँ उन्हें वापस करने आई हूँ। क्लर्क ने साफ मना कर दिया। उसने तो मुझ पर अपने गुंडों को छोड़ दिया। वह सच कह रही है। मालिक, वह झूठ बोल रही है। हमने यह नहीं बेचा। यह रहा आपकी दुकान से खरीद का प्रमाण। इस पर मुहर लगी है, शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान की शाखा की लाल मुहर। यह क्लर्क खुद पुष्टि कर चुका है। इस बोतल की गोलियों की शुद्धता 30% से कम है। जब उसने इसे बेचा था उसने कसम खाकर कहा था कि यह 80% से अधिक है। गोलियों की यह बोतल, क्या तुमने इसे बेचा था? हाँ। शुद्धता स्तर क्या था? 27%। घटिया माल बेचना, ग्राहकों को धोखा देना और गुंडों से लोगों को पिटवाना तुम में बड़ी हिम्मत है। मालिक कृपया दया करें। मालिक कृपया दया करें। इसे ले जाओ। मालिक मुझे बख्श दो। मालिक मुझे बख्श दो। कुमारी ईशा, हम अपने स्टाफ को काबू में नहीं रख सके। आपके साथ अन्याय हुआ है। हमारे नियमों के अनुसार अगर हम कोई खराब उत्पाद बेचते हैं हम 3 गुना मुआवजा देते हैं। कुल मिलाकर 360 ऊर्जा पत्थर और असली दीर्घायु गोलियों की एक बोतल। महाशय, बस मुझे पैसे वापस कर दीजिए। मुझे 120 ऊर्जा पत्थर वापस कर दीजिए और असली दीर्घायु गोलियों की एक और बोतल। 3 गुना बहुत ज्यादा है। यह आपकी उदारता है युवती, लेकिन शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान के नियम नहीं तोड़े जा सकते। सच में कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ छाया की दवा वापस लेना चाहती हूँ। मैं किसी को परेशानी नहीं देना चाहती। अच्छा, तो हम रिफंड कर देंगे। 120 ऊर्जा पत्थर, असली दीर्घायु गोलियों की एक बोतल। जहां तक अतिरिक्त की बात है, यह मेरी निजी माफी है। मुझे उम्मीद है युवती आप मुझे यह सम्मान देंगी। अच्छा, धन्यवाद महाशय। युवती कृपया रुकिए। अगर मैं पूछ सकूं, दूसरे दिन आपने जो स्पिरिट आयरन बेचा था क्या आपके पास और है? हाँ, मेरे पास है। अच्छा युवती, मेरे पास एक प्रस्ताव है। शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान भुगतान करने को तैयार है। 20% अधिक आपके स्पिरिट आयरन के लिए और गोलियों के लिए। 20% अधिक? जी हाँ, 20% अधिक।
लेकिन एक शर्त है, अब से आपका माल केवल शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान को ही जाएगा। कहीं और बेचना नहीं। क्यों? अगर आप कभी बाजार में दुकान लगा दें तो बाजार में आत्मिक लोहे की कीमत बेकाबू हो जाए। आपको बाहर बाजार में हलचल मचाने देने के बजाय मैं आपको अपने दायरे में लाना बेहतर समझता हूँ। आपको ज्यादा फायदा होगा और मुझे चिंता कम होगी। 20% मार्कअप, हर आत्मिक लोहे के लिए 15 माना पत्थर। 20% मार्कअप के साथ 18 बनता है। सही, 18। आपके पास जितने भी हों मैं सब ले लूंगा। गोलियां अलग हैं। 18। तो क्या मैं खा सकती हूँ कुछ और स्वादिष्ट चीजें? तुम्हें बस खाना ही आता है। हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। 2। बोलिए कुमारी। अब से सारा सामान जो शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान हमें बेचे अनिवार्य रूप से जांचा जाएगा। अगर हम कभी पकड़े आपको एक बार भी घटिया सामान बेचते हुए तो अनुबंध रद्द माना जाएगा। बात तो सही है। दूसरी शर्त, अब से शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान में हमें प्राथमिकता से खरीदने का अधिकार चाहिए। किसी भी नई आई हुई दुर्लभ सामग्री के लिए हमें पहली पसंद मिलेगी। बात पक्की। यह टोकन, इसे संभाल कर रखिए युवती। इस टोकन के साथ अब से आप मेरे शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान में आजादी से आ जा सकते हैं। आज कितना बढ़िया सौदा मिला। कर्ज वसूली करने गए और ऊर्जा पत्थर मिल गए और एक बड़ा ठेका भी मिल गया। हम आइन। और तुम बहुत कूल लग रहे थे जिस तरह से तुमने उन बड़े गुंडों को उड़ा दिया। मैंने तुमसे कहा था ऐसे गुंडे वॉर्म अब के भी लायक नहीं है। लेकिन शिखर व्यापारिक प्रतिष्ठान पर तुमने एक भी शब्द नहीं कहा। तुम शर्मा गए थे। मैं बस ईशा का सम्मान कर रहा था। उसका काम, उसका फैसला, मुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं थी। सच में मुझे लगता है तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं मिला। तुम इतना मजाक क्या है? कुछ नहीं, बस सोच रही थी मेरी स्वामिनी आज काफी कमाई हुई। हमें ऊर्जा पत्थर मिले, ठेका और छाया की दवा। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है। क्या? मेरी स्वामिनी, आप इतने लंबे समय से बाहरी संप्रदाय में हैं। कभी आंतरिक संप्रदाय में शामिल होने के बारे में सोचा है? नहीं, मैं जहां हूं वहां ठीक हूं। मेरे पास तुम सब हो। वे आ गए। ज्वाला संप्रदाय यहाँ है। मैंने सुना है ज्वाला संप्रदाय इस बार जतिन को लाया है। www, वह कौतुक जिसने 17 साल की उम्र में मूल गठन हासिल किया। मुझे लगता है हमारा ईथर संप्रदाय इस बार फिर हारेगा। डिस्क्रेट। अरे, ईथर संप्रदाय का द्वार काफी प्रभावशाली है। बुरी बात है चाहे द्वार कितना भी भव्य हो, तुम हर टूर्नामेंट में सबसे आखिरी में ही रहते हो। इस दशक में एक बार होने वाले अंतर संप्रदाय टूर्नामेंट के लिए। ज्वाला संप्रदाय अच्छी नियत से आया है, सीखने और मुकाबले के लिए। लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ, ईथर संप्रदाय शायद हर साल की तरह ही होगा। एक भी योग्य शिष्य नहीं उतार पाएगा। इतना शोर क्यों है आज बाहर? यह दशक में एक बार होने वाला अंतर संप्रदाय टूर्नामेंट है और हर संप्रदाय ईथर संप्रदाय में आ रहा है मुकाबला करने के लिए। टूर्नामेंट? कौन सा टूर्नामेंट? तलवारबाजी, पशु वशीकरण और लोहारी। कुल 3 दौर हैं। हर दौर एक ही मुकाबला है। जो 3 में सबसे अच्छा होगा वही जीतेगा। विजयी संप्रदाय अगले 3 सालों के लिए अयस्क खनन कोटा बढ़ाएगा 20% तक। वर्ष के अंतिम संप्रदाय सभा में उससे सम्मान का आसन भी मिलता है। तलवारबाजी का दौर। मेरी स्वामिनी, क्या तुम टूर्नामेंट देखने नहीं जाओगे? बाहरी सेवकों को पात्रता नहीं है, मैं नहीं जा सकती। वांग, क्योंकि यह एक दोस्ताना मुकाबला है, संकोच मत करना। हमारा नील ज्वाला संप्रदाय भले ही बड़ा नहीं है, लेकिन हम किसी को भेजेंगे जो माहौल गर्म कर देगा। कृपया। जतिन, नील ज्वाला संप्रदाय का मुख्य आंतरिक शिष्य, 18 साल का, आधा कदम देवता। दक्षिणी 100 संप्रदाय टूर्नामेंट में उसने अकेले ही 7 संप्रदायों के मुख्य शिष्यों का सामना किया और अजय रहा। 2000 मील करके मुख्य बाहर तक। ईथर संप्रदाय, क्या कोई मुझे परखना चाहेगा? अभी घमंड मत करो, देखते हैं तुम में कितना दम है। बहुत कमजोर हो। जतिन,
यह तो सिर्फ अभ्यास है, उसके साथ नरमी बरतो। हमारे संप्रदायों के बीच के बंधन को मत तोड़ो। मैं जाती हूँ। देखो मेरी पवन विच्छेदक जुड़वां ब्लेड। तारा की जुड़वां ब्लेडें वास्तव में एक ही तलवार के वार से कट गईं। द्वितीय स्त्रीय हरी आंखों वाला भेड़िया, जाओ। महान ईथर संप्रदाय, बस इतना ही है तुम्हारे पास? तुम गंभीरता से लेने लायक भी नहीं हो, है ना? ईथर संप्रदाय का नाम, तुमने उसे कीचड़ में गिरा दिया। बात 3000 शिष्य और एक भी जीत नहीं पाया। गुरु आदित्य, मेरे पास एक नाम सुझाना है। बोलो। कबाड़खाने में एक बाहरी काम करने वाला ईशा। एक मामूली बाहरी काम करने वाला संप्रदाय टूर्नामेंट में भाग लेगा। हास्यास्पद। उसे टूर्नामेंट में भाग लेने देना। क्या ईथर संप्रदाय की बेइज्जती कम हुई है? मैं मजाक करने की हिम्मत नहीं करूंगा। वयोवृद्धों, आप लोग कुछ नहीं जानते। यह ईशा, हालांकि उसका दर्जा नीचा है, पर वह प्रतिभाशाली है। क्या? वह केवल एक बाहरी काम करने वाली लड़की है, फिर भी वह जादुई तलवार चला सकती है और उसमें तलवार की भावना है। एक मामूली काम करने वाली शिष्या तलवार की भावना के साथ। धर्माध्यक्ष ठाकुर, क्या आप हमारे खड्ग शिखर का अपमान कर रहे हैं? मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। वह अभी कहाँ है? अभी भी कबाड़खाने में है। मैं उसे तुरंत बुलवाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जाकर देखूंगा। धर्माध्यक्ष ठाकुर, क्या तुम पागल हो? अगर वह कुतिया, अगर वह सच में सबका ध्यान खींच ले तो क्या होगा? सबका ध्यान खींच ले? जतिन की ताकत तुम अच्छी तरह जानते हो। भले ही वह किसी तरह जीत जाए, मुझे फिर भी सिफारिश का श्रेय मिलेगा। अगर वह मर गई तो मेरा भी कोई नुकसान नहीं। इस आंगन में ऊर्जा मेरे कक्ष से भी अधिक समृद्ध है। ये सब्जियां, इनमें ऊर्जा का घनत्व है जो 100 साल पुरानी जादुई जड़ी बूटियों से भी अधिक है। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये गुरु आदित्य हैं, ईथर संप्रदाय के मुखिया। अभी घुटने टेको। कोई जरूरत नहीं। तो तुम ईशा हो? हाँ, मैं ही हूँ। क्या तुमने ये उगाए हैं? बस यूं ही लगा दिए थे। मैं चाहता हूं कि तुम अंतर संप्रदाय टूर्नामेंट में ईथर संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करो, क्रिम्सन फ्लेम संप्रदाय के जतिन के खिलाफ। मुझे? मैं नहीं कर सकती। मैं तो बस। ईशा, एहसान ना भूलो। गुरु ने खुद तुमसे लड़ने को कहा है। यह तुम्हारी किस्मत है। अगर तुम लड़ने को तैयार हो, मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ। अगर तुम अच्छा करो तो आंतरिक संप्रदाय में दाखिला मिल सकता है। संप्रदाय की सारी फेंकी हुई जादुई कलाकृतियां, गोलियां और अयस्क, क्या मैं ये सब ले सकती हूँ? और कबाड़खाना, क्या आप इसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं? मेरा बगीचा लगभग भर चुका है। जरूर, अगर तुम जीत गई। संप्रदाय के सारे फेंके जाने वाले कबाड़ सामान सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे और कबाड़खाना विस्तार। ठीक है, मैं इसमें हूँ। बढ़िया। 3 दिन में अखाड़े में मिलते हैं। मुझे लगा तुम मना कर दोगी, लेकिन तुमने हाँ कह दिया, बस ऐसे ही। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? थोड़ा सा, लेकिन संप्रदाय का सारा कबाड़ और मुझे कबाड़खाना बढ़ाने का मौका मिलेगा। और मेरे पास तुम हो। जंग लगा, मुझे तुम पर भरोसा है। मेरी स्वामिनी, यह चतुराई थी। एक मुकाबला सामग्री की निरंतर आपूर्ति के लिए यह बाजार जाने से कहीं बेहतर है। ठीक है, तो मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैं कबाड़खाने को भर दूंगा, जीत के सामान से लबालब। तलवारबाजी का मुकाबला। ईथर संप्रदाय बनाम भस्म ज्वाला संप्रदाय, दोनों प्रतिनिधि मंच पर आते हैं।
अपने नाम और पद बताओ। भस्म ज्वाला संप्रदाय का आंतरिक शिष्य जतिन। अर्ध देवता, शिष्याओं तलवार लिए हुए। ईथर संप्रदाय का कबाड़खाना, सहायक शिष्य ईशा, क्यूई शोधन स्तर 3, जंग लगा तलवार लिए हुए। क्यूई शोधन स्तर 3। तुम मजाक कर रही हो? जतिन का वार तो छोड़ो, तुम शायद संभाल भी नहीं सकती तलवार की भावना शिष्याओं की। अभी उस मंच से उतर जाओ जब तक मौका है, नहीं तो उसी मंच पर मर जाओगी। लगता है ईथर संप्रदाय में वाकई कोई नहीं बचा। सहायक शिष्य तक भेजे जा रहे हैं। तुम अभी भी हार मान सकती हो। मैं निर्दोषों को नुकसान नहीं पहुंचाता। चूंकि मैं यहाँ हूँ तो मुकाबला कर लेते हैं, और मेरी तलवार कहती है कि बाजी किसी भी तरफ जा सकती है। कितना घमंडी है। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मूर्ख स्त्री, अपनी तलवार निकालो। ठीक है, ठीक है। याद रखना, उसके साथ नरमी बरतना। एक तलवार के वार ने सारी लपटें चकनाचूर कर दी और उस वार ने उच्च श्रेणी के जादुई अस्त्र को भी चकनाचूर कर दिया। असंभव। चिक्सियाओ उच्च श्रेणी का जादुई अस्त्र है। एक टूटी तलवार उसे कैसे चकनाचूर कर सकती है? देखा, यही मेरी ताकत है। जंग लगा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उसके साथ नरमी बरतो? मैंने नरमी ही बरती। इस बच्चे की तलवार एक बार भी नहीं झेल सकती। यह मेरी गलती नहीं है। उम्मा, तो मैं जीत गई, है ना? ओह, विजेता है ईथर संप्रदाय की ईशा। ओह, विजेता है ईथर संप्रदाय की ईशा। वह सच में जीत गई। ये कैसे संभव है? जतिन की तलवारबाजी इस स्तर पर बेजोड़ है, फिर भी वह हार गया। रुको, 3 में से सर्वश्रेष्ठ। अभी पशु वशीकरण बाकी है और शस्त्र निर्माण अभी 2 राउंड बाकी हैं। अभी फैसला सुनाना बहुत जल्दबाजी होगी। वह जतिन का हाथ से प्रशिक्षित तृतीय स्तरीय लाल बाघ है, जो अग्नि ऊर्जा से भरा है। अपनी श्रेणी में बेजोड़ है। यह तो एक चतुर्थ स्तरीय दानव जानवर से भी सामना कर सकता है। इस बार मुझे नहीं लगता कि ईथर संप्रदाय इसे संभाल सकेगा। अंतर संप्रदाय टूर्नामेंट तलवारबाजी पहला राउंड ईथर संप्रदाय जीत गया। अब दूसरा राउंड पशु वशीकरण मुकाबला। छाया, तुम्हारी बारी है। मैं आ रही हूँ। यह क्या है? एक काला रोएदार गोला। रोएदार गोला? मुझे तो ऐसा लगता है एक मोटा चूहा। अरे नहीं, मैं हमस्टर नहीं हूँ, मैं लोहा खाने वाला जानवर हूँ। लोहा खाने वाला जानवर क्या होता है? कभी नहीं सुना। लोहा खाने वाला जानवर। कुरकुरा। छाया, अब रैंडम चीजें मत खा। पर स्वाद अच्छा था। हम बाद में उन्हें मुआवजा दे देंगे। ओह! लगता है मैं फिर से जीत गई। पशु पालन प्रतियोगिता। रुको, इस राउंड की गिनती नहीं होगी। क्यूई रिफाइनिंग लेवल 3। साधारण शिष्य एक ही तलवार के वार में हरा सकता है, एक अर्ध देवता को, और साथ ही उसके पास है एक वंशानुगत शक्ति वाला जादुई जानवर। यह कैसे संभव है? मेरे विचार से वह स्पष्ट रूप से अपनी पहचान छिपा रही है और अपनी साधना का स्तर भी छिपा रही है। हाँ, बिल्कुल। ईथर संप्रदाय ऐसा कैसे कर सकता है? हम इनरा ईथर संप्रदाय सिर्फ जीतने के लिए क्या ऐसी गंदी चालें अपनाएगा? बकवास। आदित्य, अगर हारना बर्दाश्त नहीं है तो साफ कह दो। मैं हार को बुरा मानने वाला एक काम वाला शिष्य इतना शक्तिशाली हो सकता है? तुमने तो साफ तौर पर धोखा किया। मैच खत्म हो गया, तो क्या मैं अब जा सकती हूँ?
रुको। पहले 2 दौरों में मैं हारा क्योंकि मैंने तुम्हें कम आंका, मैं यह मानता हूं। पर मैं जतिन जीतूंगा पूरी ईमानदारी से। अगर मैं हार गया, मैं पूरे दिल से स्वीकार करूंगा। यह सहस्राब्दी हिम पशु मज्जा है, तृतीय स्तरीय हिम पशु का मूल तत्व। इसे खाकर एक युवा पशु अपने वंश की नींव मजबूत कर सकता है। यह एक अनमोल पवित्र चीज है जादुई पशुओं के लिए। स्वामी स्वामी, उस चीज से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, मुझे बचाइए। अगर मैं जीती तो वह मुझे देना, वादा करते हो? मैं अपने वचन का पक्का हूँ। ठीक है, चलो करते हैं। जतिन अपनी रहस्यमयी श्रेणी की चीज निकाल रहा है, उच्च स्तर का लाल अग्नि कड़ाही। जतिन अब पूरी तरह गंभीर है। ईथर संप्रदाय की इस बार खैर नहीं। छी, यह निर्माण प्रतियोगिता है। वह धूप दान निकाल रहा है, इसका मतलब क्या है? छी, क्या तुम धूप जलाकर प्रार्थना करोगे? देवताओं से सुरक्षा की भीख मांगोगे? निर्माण प्रतियोगिता का तीसरा दौर शुरू होता है। जतिन की निर्माण तकनीक युवा पीढ़ी के बीच हमेशा से सर्वश्रेष्ठ रही है। इस बार मैं देखना चाहता हूं वह मिस्त्री शिष्य कैसे जीत सकता है। कामिती, तुम क्या सोच रहे हो? निर्माण कोई खेल नहीं है। कम से कम कुछ और चालें चलो, सिर्फ दिखावे के लिए। पर मैं हमेशा से ऐसे ही करती आई हूँ। जादुई निर्माण सामग्री मिली, भट्ठी जलाई जा रही है। निर्माण पूरा हुआ। गुणवत्ता उच्च श्रेणी की जादुई ऊर्जा, शुद्धता 90%। मैंने कर दिया। तुम मजाक कर रही हो? अभी तो 5 मिनट हुए हैं और वह पहले ही खत्म कर चुकी है। मुझे लगता है वह पक्का हारने वाली है। वह बस कुछ रद्दी लोहा डालकर काम खत्म कर देगी। बेतुका निर्माण के लिए लगातार हथौड़ा चलाना पड़ता है। इसमें वस्तु पर रून्स खोदना भी जरूरी है। दोहरानिस्तान के लिए ऐसे लापरवाह रवैये से वह क्या बना पाएगी? ईशा, आगे आओ। उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति, शुद्धता 90% से अधिक, गुणवत्ता स्वीकार्य है। सिर्फ 5 मिनट में उसने 90% शुद्धता वाली उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति बना दी। असंभव, बिल्कुल असंभव। नहीं हो सकता। मैं हार गया। लगातार 3 जीत। अच्छा अच्छा अच्छा, शाबाश। हा हा हा, क्या प्रतिभा है, सचमुच प्रतिभाशाली। यह तो सोचा नहीं था। खड्ग के मार्ग और पशु पालन के अलावा यहां तक कि उसकी गढ़ने की प्रतिभा अद्भुत है। यह लड़की सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं है, वह तो एकदम विलक्षण प्रतिभा है। मैं हार गया। जैसा तय हुआ था, हिमदानव की मज्जा अब तुम्हारी है। अगली बार मैं इसे जरूर वापस जीतूंगा। अगर संभव हो तो कोई अगली बार नहीं। ईशा, मैं तुम्हें याद रखूंगा। गुरु, उठो। ईशा, इस बार तुमने सचमुच ईथर संप्रदाय की बड़ी सेवा की है। क्या तुमने सुना? गुरु ने सचमुच ईशा को इतने प्यार से पुकारा। अब भी उसे ईशा कह रही हो? अब से हमें उसे अपनी वरिष्ठ शिष्या कहकर बुलाना चाहिए। ईशा ईथर संप्रदाय की शिष्य ने भयंकर शत्रुओं को हराया है और संप्रदाय की बड़ी सेवा की है। आज से उसे उसके सेवक शिष्य पद से मुक्त किया जाता है और असाधारण रूप से उसे आंतरिक शिष्या बनाई गई है। उसे आंतरिक शिष्य टोकन प्रदान किया जाता है। कुमारी ईशा, मेरे रहस्यमयी खड्ग शिखर में शामिल होने का क्या ख्याल है? मैं स्वयं आपको उन्नत खड्ग विद्या सिखाऊंगा। साधना संसाधन सभी मुख्य शिष्य स्तर पर। खड्ग साधक तो बस लड़ते और मारते हैं, उसमें क्या अच्छा है? खड्ग शिखर में शाखा, खड्ग शिखर में क्या अच्छा है? आप कुमारी ईशा, मेरे रहस्यमयी खड्ग शिखर में मेरे पशु पालन शिखर पर आइए। आपके जादुई पशु की भलाई के लिए दुर्लभ खजाने आपके लिए बस लेने भर हैं। बहुत हुई बहस। कुमारी ईशा, आपकी निर्माण प्रतिभा असाधारण है। मेरे निर्माण शिखर में शामिल होना ही सही राह है।
जब तक आप आने को तैयार हैं, निर्माण शिखर के स्वामी का पद आपका होगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं कबाड़खाने में बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। ठीक है, जाकर लड़की को मत डराओ। चूंकि ईशा कबाड़खाना छोड़ना नहीं चाहती, वह वहीं रह सकती है। रही बात शिखरों पर पढ़ाई की, जब चाहो तुम जा सकते हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हें क्या लगता है? जैसा आप कहें गुरु। और तुम ईशा? हम अच्छा लगता है। तो गुरु, उस वादे के बारे में जो आपने पहले किया था। हाँ, चिंता मत करो। जैसा मैंने वादा किया था, संप्रदाय की सारी कबाड़ सामग्री अब से सब तुम्हारा होगा। और रही बात कबाड़खाना विस्तार की, मैं धर्माध्यक्ष कक्ष को कहूंगा कि तुरंत इसका ध्यान रखें। और 30,000 ऊर्जा पत्थर इनाम के तौर पर। धन्यवाद गुरु। क्यों? मैंने सालों से कड़ी मेहनत की है और मैं अब भी बाहरी संप्रदाय में संघर्ष कर रही हूँ। ऐसा कैसे? वह कुतिया ईशा अचानक बन गई आंतरिक कोर शिष्या। यहाँ तक कि गुरु और शिखर स्वामी भी अब उसे अलग नजरिए से देखते हैं। ईशा, घमंड मत करो। एक बार तुम आंतरिक संप्रदाय में पहुंचोगी तो तुम्हारी खैर नहीं। छाया, ज्यादा मत चाटो, फिर से ज्यादा मत करना। मैंने इसे खाया नहीं। मैं सूंघ रही हूँ। यह गोली अजीब है। यह टुकड़े टुकड़े हो गई है, फिर भी दवा की खुशबू बनी हुई है। इस गोली में एक अवशेष आत्मा है। यह प्राचीन आत्मा, सीलिंग कीमिया है। आत्मा, यह बहुत पहले लुप्त हो जाना चाहिए था। लगता है इस गोली में मौजूद अवशेष आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है। भट्टी, हमें एक काम मिल गया है। रुको, मूर्ख स्त्री, तुम क्या कर रही हो? जिस तरह मैंने तुम सबको जगाया था, मैं इस अवशेष आत्मा को जगाऊंगी। ये अवशेष आत्मा, हमें इसकी उत्पत्ति बिल्कुल नहीं पता। तुम इसे ऐसे ही जगाने वाली हो? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? मैं कहाँ हूं? मैं कौन हूं? जल्दी मत कीजिए महोदय। अगर आपको याद नहीं है तो अपना समय लीजिए। क्या आपको भूख लगी है? भूख लगी है। आह, मेरी मुर्गे की टांग, क्या बर्बादी है। शुक्रिया। बूढ़े आदमी, क्या आप अब बेहतर महसूस कर रहे हैं? क्या आपको याद है कि आप कौन हैं? हरित। मैं हरित घाटी से हूं। ईशा, गुरु ने जो कबाड़ सामग्री मांगी थी, मैं उन्हें आपके लिए लाया हूं। तुम हो? मैं आंतरिक धर्माध्यक्ष कक्ष से आया हूं। मैं समीर हूं, बस मुझे समीर बुलाओ। मैं तुम्हारी सामग्री देने आया हूं। अच्छा, शुक्रिया समीर। बस अपना काम कर रहा हूं। यह तो मैं कर ही सकता था। वैसे सामग्री के अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य हर महीने संप्रदाय के क्वेस्ट पूरे करने होते हैं। यह लो तुम्हारा क्वेस्ट टोकन। पश्च शिखर खदान, 3 दिनों तक खनन, 300 पाउंड। ईशा, यह क्वेस्ट थोड़ा कठिन है, मुझे पता है, लेकिन यह संप्रदाय द्वारा सौंपा गया है। मैं सिर्फ नियमों का पालन कर रहा हूं। समझ गई, मैं इसे ठीक से करूंगी। ओह, वैसे ईशा, यह संप्रदाय क्वेस्ट, अगर तुम इसे पूरा नहीं कर पाई नियमों के अनुसार, तुम्हें आंतरिक संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। बेहतर होगा कि तुम इसे शुरू कर दो। तुम सच में नहीं जा रही हो, है ना? समीर साफ तौर पर तुम्हें परेशान कर रहा है। चूंकि यह संप्रदाय खोज है, मुझे जाना ही होगा। स्वामी, मैं भी चलूंगी। मैं खोदने में मदद करूंगी। छाया, क्या तू ये कर सकती है? पिछली बार तूने मेरी मदद की थी गड्ढा खोदने में, लेकिन तू खुद ही उसमें दब गई थी। वह एक दुर्घटना थी।
मेरी स्वामिनी, चिंता मत कीजिए, आगे बढ़िए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। मैं यह भी पता लगाऊंगी कि यह कार्य संप्रदाय का इरादा है या किसी का एहसान। एक अंदरूनी शिष्य, वह भी अयस्क खोद ने भेज दिया गया। अगर बात फैल गई तो कितनी शर्म की बात है। माइनिंग में क्या दिक्कत है? कभी सुना है कि मेहनत से शान मिलती है? स्वामी, मुझे खदान में माना की गंध आ रही है। बहुत अच्छी खुशबू है। छाया, याद रख, हम यहाँ खुदाई करने आए हैं और काम पूरा करना है। हम जो अयस्क निकालते हैं, तू उसे सिर्फ इसलिए मत खाना कि तेरा मन कर रहा है। समझ गई। आप ही वो हैं जिन्होंने अंतर संप्रदाय टूर्नामेंट जीता और दहकती ज्वाला संप्रदाय को हराया। ईशा, सच में आप ही ईशा हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ खुदाई करने आई हूँ। एक आंतरिक शिष्या खुदाई कर रही है? यह काम आपको किसने सौंपा? संप्रदाय ने सौंपा। पर मुझे फिर भी खुदाई करनी है, तो मैं चलती हूँ। लेकिन यहाँ की अयस्क शिरा पहले ही खोदी जा चुकी है। संप्रदाय उसे अब भी यहाँ क्यों भेजेगा? छाया, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि लालच मत कर? स्वामी, मैं लालची नहीं थी। मैं तो बस आपके लिए क्वालिटी जांच रही थी। इस सुरंग का सारा अयस्क सिर्फ कचरा है। वो समीर तुम्हें यहाँ भेजा है। वह साफ तौर पर नहीं चाहता कि तुम कार्य पूरा करो। तो मैं और खोद दूंगी, समस्या हल। करीब 150 किलो कचरा, चाहे तुम पूरी सुरंग खोद डालो, फिर भी जमा करने के लिए काफी नहीं होगा। वह शर्त लगा रहा है कि तुम पूरा नहीं कर पाओगे। रुको। क्या हुआ? इस दीवार के पीछे कोई चीज मुझे बुला रही है। तुम्हें बुला रही है? तुम्हारा मतलब क्या है? यह दीवार प्राकृतिक चट्टान नहीं है, यह एक जादुई रचना है। किसी ने सीलिंग रचना का इस्तेमाल किया है हमारे पीछे के रास्ते को सील करने के लिए। सील कर दिया? किसने सील किया? पता नहीं, लेकिन इस रचना की तकनीक बहुत प्राचीन है, कम से कम 1000 साल पुरानी। तुम क्या कर रही हो? इसे खोलकर देख रही हूँ कि अंदर क्या है। तुम पागल हो। 1000 साल पुरानी सील, पर अगर अंदर कुछ अच्छा हो तो? पागल औरत। स्वामी, बहुत सारा माना, बहुत अच्छा लग रहा है। इस माना का घनत्व गड़बड़ है। यह कोई साधारण अयस्क शिरा नहीं है। प्राचीन संवेदन गठन का पता चला। मूल आत्मा, मार्गदर्शक गठन। इस गठन के निर्माता संस्थापक ओम है। यह गठन संस्थापक ओम ने छोड़ा था खुद। यह एक संवेदन गठन है जो खासतौर पर इस्तेमाल होता है मूल जड़ धारक का पता लगाने के लिए। मूर्ख स्त्री, इससे दूर रहे। क्या हो रहा है? गठन सक्रिय हो गया है। स्वामी, यह ढह रहा है, भागो। स्वामी, हम यहाँ मरने वाले नहीं हैं, है ना? मेरा पेट नहीं भरा है आरुषि के खाने से। डरो मत छाया, जंग लगा यहाँ है, हम ठीक होंगे। मूर्ख स्त्री, मेरे पीछे आ जाओ। रोशनी है, हम बाहर निकल सकते हैं। बेशक, यह घटिया चट्टान मुझे नहीं रोक सकती।
आखिरकार हम बाहर निकल आए। जंग लगा। तुम ठीक हो? मैं एक प्राचीन दिव्य हथियार हूँ। मुझे क्या हो सकता है? तुम्हारा क्या हाल? जंग लगा। देखो, वहां रास्ता दिख रहा है। ये अयस्क बहुत सुंदर है। यह तारापात लौ है। वह चीज क्या है? तारापात लौ यह उच्च श्रेणी का अयस्क है, पूरे जादुई लोक में दुर्लभ। इस सीलबंद दीवार के पीछे थारापात डब्लूबन। ये सब इसी चीज से भरा है। तो मैं कुछ खोद कर निकालूंगी और क्वेस्ट जमा कर दूंगी। वह सिर्फ क्वेस्ट के लिए नहीं है। यह एक टुकड़ा अकेले ही खरीद सकता है पूरा बाहरी बाजार। यह सख्त है, लेकिन इसकी खुशबू कमाल की है। इतना सारा माना। ईशा, तुम बाहर हो। यह तारापात लौ है। पूरे पिछले शिखर की अयस्क शिरा ने कभी पैदा नहीं की ऐसा कुछ भी। आप कमाल हैं गुरु। वह समीर लड़का नुकीला सिर बहुत गुस्सा होगा। अरे ईशा, तुम यहाँ हो। 3 दिन की डेडलाइन अभी पूरी नहीं हुई। क्या जल्दी है? तुम यहाँ अपनी सजा लेने नहीं आई हो, है ना? अपना टास्क जमा कर रही हूँ। 300 पाउंड। यह तारापात लौ है। समीर, इसकी शुद्धता 90% से ज्यादा होनी चाहिए। पूरे ईथर संप्रदाय के संयुक्त जादुई अयस्क भंडार इतना भी नहीं जुटा सकते थे। यह तुमने कहाँ से खोदा? बस वही अयस्क शिरा जिसका तुमने जिक्र किया था। बस थोड़ा सा खोदा। टास्क पूरा हो गया। 300 पाउंड थोड़ा ज्यादा लगता है। मेरी स्वामिनी, कितनी राहत की बात है। आप सुरक्षित वापस आ गईं। आरुषि, हमने जैकपॉट मारा। हमने तारापात लौह निकाला। ओह आरुषि, हम पूरी तरह थक गए हैं। लेकिन यह इसके लायक था। समीर का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने नींबू चूस लिया हो। आपकी माना शक्ति अस्थिर है। यह संवेदन व्यूह के कारण है। महोदय, क्या आप संवेदन व्यूह के बारे में जानते हैं? मुझे अब याद आया। वह व्यूह जब वह सक्रिय होता है अपना संकेत बहुत दूर दूर तक भेजता है। वे आ रहे हैं। हरित घाटी का नरसंहार, यह सब उन्हीं की करतूत थी। वे मूल की शक्ति के पीछे थे। वे आएंगे, वे जरूर आएंगे। अगर वह बूढ़ा सच बोल रहा है। मूर्ख स्त्री, तुम पर शायद नजर रखी जा रही है। ईशा, गुरु ने आदेश दिया है, आपको मुख्य हॉल जाना है। क्या हो रहा है? ईशा, तारापात लौह जो आप वापस लाईं पूरे संप्रदाय में चर्चा है। धर्माध्यक्ष कक्ष ने इसकी जांच की और शुद्धता 90% से ज्यादा है। सभी वयोवृद्ध उत्साहित हैं। गुरु आपको इनाम देना चाहते हैं। क्या इनाम में ऊर्जा पत्थर मिलेंगे? मैं इन्हें अमृत में बदल लूंगी। तारापात लौह ने खूब हलचल मचा दी है। समीर की तरफ शायद अब ज्यादा देर नहीं छिपा पाएगा। मेरी स्वामिनी, मुझे आपको कुछ बताना है। धर्माध्यक्ष ठाकुर, आपकी सिफारिश के कारण अंतर संप्रदाय टूर्नामेंट के लिए वे आंतरिक धर्माध्यक्ष बन गए। जो मुहर उस कार्य टोकन पर छपी है वह धर्माध्यक्ष ठाकुर की निजी मुहर है। यह गुरु का इरादा नहीं था। निजी मुहर तो समीर धर्माध्यक्ष ठाकुर के लिए काम कर रहा था। यह तो किसी और से मरवाने की क्लासिक चाल है। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो इसका ठीकरा ठाकुर के सिर नहीं फूटेगा। मेरी स्वामिनी, गुरु ने आपको बुलाया है। यह आपका मौका है। आप इसे अपने साथ ले जाइए गुरु के पास। ठाकुर को खुद ही इसका खामियाजा भुगतने दो। मुझे कुछ और याद है। संस्थापक ओम और हरित घाटी के स्वामी घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ मित्र? संस्थापक ने पहले ही देख लिया प्रलयकारी विपत्ति। उन्होंने भट्टी को सील किया, पहले से कबाड़ खाने में। उन्होंने खदान में मूल आत्मा मार्गदर्शक गठन भी स्थापित किया।
दोनों चीजें के लिए छोड़ दी गई मूल जड़ वाले, लेकिन यह गठन दोधारी तलवार है। यह खोज सकता है मूल जड़ वाले व्यक्ति को, लेकिन सक्रिय होने पर यह उसके अस्तित्व को भी उजागर करता है। गठन अभी सक्रिय है तो उन्हें पहले से ही पता होगा कि मूल जड़ फिर से प्रकट हुई है। वह कौन है? मुझे भी पक्का नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि वे एक रहस्यमयी गुट हैं जो तलाश में लगा है मूल जड़ वाले की। मिलते ही वे उसे मार देंगे। तो कोई मुझे मारने निकला है। मूल जड़ और सार्वभौमिक भट्टी दोनों तुम्हारे पास हैं। उनके लिए तुम्हें मरना ही होगा। मेरे स्वामी को कौन मारना चाहता है? मैं उन्हें कुचल दूंगी। मेरी स्वामिनी, जब आप बाद में गुरु से मिलें, यह कहना। समझ गई। ठीक है, तो चलिए पहले मुख्य हॉल चलते हैं। गुरु। उठो ईशा, इस बार तुमने जो तारापात लौह जमा किया था बहुत बढ़िया था कि सभी शिखरों के वयोवृद्ध उसकी तारीफ करते ही जा रहे थे। लो, 30,000 ऊर्जा पत्थर और एक जादुई खंजर, इसे इनाम समझो। धन्यवाद गुरु। इतने बड़े इनाम के साथ मुझे खुशी तो है ही, लेकिन क्या मैं अनुरोध कर सकती हूँ कि मुझे आगे से खनन न करना पड़े? यह कितना थकाऊ काम है। ओह, खनन का काम? हाँ, कुछ दिन पहले धर्माध्यक्ष कक्ष से समीर मुझे एक कार्य टोकन दिया। उसने कहा कि हर महीने आंतरिक शिष्यों को संप्रदाय के कार्य पूरे करने होते हैं, इसलिए उसने मुझे पिछली चोटी पर खनन के लिए भेज दिया। 3 दिनों में 300 पाउंड आंतरिक शिष्यों को संप्रदाय के कार्य पूरे करने होते हैं। अगर मैं पूरा नहीं करती, मैं अपना आंतरिक शिष्य का दर्जा खो देती। 3 दिनों में 300 पाउंड? हाँ, मैंने अकेले 3 दिन खनन किया। उन 3 दिनों में मुझे मुश्किल से नींद आई और बीच में एक गुफा ढह गई। मैं मुश्किल से वापस लौट पाई। क्या गुफा ढह गई? ईशा, तुम ठीक हो? गुरु की कृपा से मैं ठीक हूँ। यह इस मिशन का टोकन है। गुरु, कृपया देखिए। हम आदेश भेजो। धर्माध्यक्ष कक्ष के शिष्य ने बिना अनुमति के क्वेस्ट टोकन जारी किया। अभी से उसे निलंबित कर दिया गया है। उसे अनुशासन कक्ष में जांच के लिए सौंप दो। जी। ईशा, यह संप्रदाय की गलती थी, चिंता मत करो। संप्रदाय निश्चित रूप से तुम्हें स्पष्टीकरण देगा। मेरी स्वामिनी, आपने बहुत अच्छा किया। यह आपका विचार था। वही थी जो मासूम बन रही थी। मैं फंस गया। मुझे धर्माध्यक्ष ठाकुर से मिलने जाना है। नहीं, उसी ने मुझे टोकन जारी करने को कहा था। मैं अकेले इसका दोष नहीं लूंगा। धर्माध्यक्ष ठाकुर, सच बाहर आ गया। गुरु ने पूरी जांच का आदेश दिया है। मुझे सस्पेंड कर दिया गया है और जांच चल रही है। आपको मुझे बचाना होगा। तुम्हें बचाऊं? यह तुमने खुद अपने ऊपर लाया है। मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? धर्माध्यक्ष ठाकुर, आपका क्या मतलब है? यह मिशन टोकन, आपने मुझे इसे जारी करने को कहा था। आपने कहा था कि ईशा को खदानों में भेजा जाए, इसलिए मैंने इसे जारी किया था। मैंने ऐसा कहा? मैंने कब ऐसा कहा? क्या तुम्हारे पास सबूत है? टोकन पर आपकी व्यक्तिगत मुहर है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। व्यक्तिगत मुहर? मेरी व्यक्तिगत मुहर? यह कुछ दिन पहले चोरी हुई थी तो तुम ही थे। आप मुझे छोड़ रहे हैं। ठाकुर, मुझे मत उकसाइए। अगर आपने मेरी मदद नहीं की, मैं अनुशासन कक्ष जाऊंगा और उन्हें सब कुछ बता दूंगा। आपने उस टोकन पर हस्ताक्षर किए थे। आपने यह काम सौंपा था। सब कुछ इसलिए क्योंकि आप और ईशा के बीच अनबन है। आप पुराना हिसाब चुकाना चाहते थे। तुम्हारी हिम्मत? मार डालो उसे, मार डालो। ठाकुर, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, हाँ। उफ, क्या हो रहा है? बात, वह मर गया। मेरी स्वामिनी, पिछली रात समीर अपने कमरे में मर गया। मैंने सुना कि उसने अपराध बोध से आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? वह परसों तो ठीक था, है ना? क्या यह इसलिए था कि मैंने शिकायत की उस दिन गुरु से? तो क्या मैंने उसे मरवा दिया? स्वामी, ये आपकी गलती नहीं है। ये उस नुकीले सिर की गलती थी। ये उसकी अपनी गलती थी।
मेरी स्वामिनी, यह शांत करने वाला शोरबा है। यह मन का पोषण करता है। मन शांत करने के लिए एक कटोरा पी लीजिए। धन्यवाद आरुषि। वह समीर अभी निलंबित हुआ है, उसी रात मर गया। बहुत संयोग की बात है। शायद चुप करा दिया गया। शायद वे पहले ही अपनी चाल चल चुके हैं। बूढ़ा आदमी जिनके बारे में आपने बात की थी, वे कितने ताकतवर हैं? हरित घाटी, रातों रात 3700 लोग, एक भी नहीं बचा। इतना भयानक? तो हमें और ताकतवर बनना होगा। आर्यन की माना और मेरी अभी सिर्फ 30% पर वापस आई हैं। मैं उस स्तर तक पहुंचना चाहती हूं जहां मैं खुद को बचा सकूं। कम से कम 50% तक लौट जाऊं। तो जल्दी से ठीक हो जा मोटा। तुझे नहीं चाहिए कि मूर्ख स्त्री ठीक तेरे सामने मर जाए। तो जल्दी से महारत हासिल कर अपनी रक्त रेखा शक्ति पर। चाहे जो भी हो, हमें उसे बचाना ही होगा। मूल जड़, मैं आ रही हूँ।